भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान, ये प्रश्न सिर्फ एक दार्शनिक चर्चा नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला सवाल है। और इस सवाल का उत्तर हमें मिलता है एक ऐसे संत से जिन्होंने माँ काली को जीवित रूप में देखा, श्री रामकृष्ण परमहंस। आज हम जानेंगे उनकी दृष्टि से भक्ति और ज्ञान की टकराहट नहीं, एकता की कहानी। एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अपरिचित कठोर चेहरे वाला सन्यासी आता है। लंबा कद, तपस्या की तेज अग्नि से तपता चेहरा। ये थे तोतापुरी, अड़िग ज्ञान योगी। उन्होंने कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं की। उनके लिए केवल निर्गुण ब्रह्म था, निराकार, निर्विकल्प, निर्विचार, शुद्ध चेतना। तोतापुरी, तुम माँ काली की पूजा करते हो? ये सब माया है। अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो इस माँ को मन से निकाल दो। रामकृष्ण धीमे स्वर में, माँ मेरी आत्मा है, उन्हें कैसे निकाल दूं? तोतापुरी कटाक्ष करते हुए, ज्ञान की राह पर चलना है तो भावनाओं का बलिदान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामकृष्ण परमहंस ने हाँ कह दी, लेकिन ये केवल बाहरी हाँ थी, भीतर तो माँ बसती थी। तोतापुरी ने उन्हें समाधि में ले जाने की विधि सिखाई, ध्यान, तर्क, विवेक, आत्मबोध। माँ, रामकृष्ण कहते हैं, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे ब्रह्म को जानना है, लेकिन तू क्यों बार बार मेरी दृष्टि में आ रही है? तोतापुरी बोले, उस छवि को तलवार से काट दो। और रामकृष्ण ने ध्यान में तलवार की कल्पना की और माँ की छवि को चीर दिया। और उसी क्षण ब्रह्म का प्रकाश हुआ, समाधि लग गई। गगन, पृथ्वी, स्वर, दृश्य सब कुछ लुप्त, केवल निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान। तोतापुरी हतप्रभ थे। उन्होंने कहा, मुझे इस अवस्था को पाने में 40 साल लगे और यह ब्राह्मण केवल एक दिन में पहुंच गया। तोतापुरी, मैंने सोचा था यह भक्त है, लेकिन यह तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है और माँ और ब्रह्म दोनों इसमें एक हो गए। यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, यह भक्ति की गहराई की भी परीक्षा थी। रामकृष्ण ने दिखाया, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ज्ञान अपने आप जागता है, और जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ भक्ति कभी विरोध नहीं करती। तोतापुरी के साथ गहन आत्मानुभूति के बाद रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सामने वो रहस्य खोला जिसे अब तक दो ध्रुवों में बांटा जाता था, भक्ति और ज्ञान। उन्होंने कहा, ये विरोध नहीं, एक ही सत्य के दो रूप है। विवेकानंद तब नरेंद्र जब बैठे थे वो प्रश्न करते हैं, नरेंद्र ठाकुर, क्या भक्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है या केवल ज्ञान ही अंतिम सत्य है? रामकृष्ण मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और उत्तर देते हैं, बेटा, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ता है, हर डंडी उसकी ऊंचाई को तय करती है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान दोनों आत्मा की चढ़ाई के पायदान है। कल्पना कीजिए एक दीपक की, तेल भक्ति है, प्रेम और समर्पण से भरा हुआ। बाती ज्ञान है, जो तर्क, विवेक और अनुभव से तैयार हुई है। लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलते तब तक प्रकाश नहीं होता, आत्म प्रकाश, ब्रह्म बोध। जैसे माँ अपने बच्चे को पहले दुलारती है और फिर चलना सिखाती है, वैसे ही भक्ति मन को शांत करती है और ज्ञान उसे दिशा देता है। तुम यदि ब्रह्म को जानना चाहते हो, माँ से प्रेम करो, वो स्वयं तुम्हें अपने हृदय में छिपे सत्य को सत्य तक ले जाएगी। एक भक्त, मैं रो रो कर प्रार्थना करता हूँ पर सत्य क्यों नहीं मिलता? एक ज्ञानी, मैं पढ़ पढ़ कर थक गया लेकिन प्रेम नहीं जागा। रामकृष्ण, तुम दोनों अधूरे हो, भक्ति को विवेक दो और ज्ञान को प्रेम, तब तुम संपूर्ण हो जाओगे। आज हम इंटरनेट पर ज्ञान खोजते हैं और मन में भावनाएं दबा देते हैं, या फिर आंखें मूंदकर भक्ति करते हैं बिना समझे कि हम किससे जुड़ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस हमें सिखाते हैं, भक्ति तुम्हारा हृदय बनाती है और ज्ञान तुम्हारा सिर। जब हृदय और मस्तिष्क साथ चले तभी तुम पूर्ण हो।
रामकृष्ण परमहंस की भक्ति कोई सामान्य भावना नहीं थी। वो भक्ति थी जो चेतना बन चुकी थी, ज्ञान था जो प्रेम में नहाया हुआ था, और प्रेम था जो सभी सीमाओं से परे चला गया था। उनका शरीर कैंसर से क्षीण था, लेकिन चेहरे पर तेज वैसा ही था। नरेंद्र और अन्य शिष्य आसपास बैठे। रामकृष्ण, बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ईश्वर को जानना है तो उससे प्रेम करो। प्रेम ही अंतिम ज्ञान है। इस एक वाक्य ने उन्होंने सारा वेदांत समेट दिया। सारी उपनिषदें, सारे शास्त्र, सब इसी में विलीन हो गए। रामकृष्ण ने कई बार कहा, भक्त जब इतना प्रेम करता है कि उसका मैं मिट जाए, तब जो शेष रह जाता है वही ज्ञान है। एक बार एक भक्त ने पूछा, ठाकुर, क्या मैं भी ब्रह्म को जान सकता हूँ? रामकृष्ण बोले, तू माँ से इतना प्रेम कर कि तू बचे ही ना, फिर देख ब्रह्म क्या है, वो तू खुद हो जाएगा। और उसी क्षण रामकृष्ण ज्ञान में भक्ति का प्रकट होना, विवेकानंद का अनुभव। नरेंद्र, रामकृष्ण उन्हें छूते हैं और उसी क्षण नरेंद्र समाधि में चले जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नरेंद्र, ठाकुर, ये क्या था? रामकृष्ण कहते हैं, यह माँ की कृपा थी, वही तुझे ब्रह्म तक ले गई। विवेकानंद ने बाद में कहा, अगर ठाकुर न होते तो मेरा ज्ञान अहंकार बन जाता। उन्होंने उसमें प्रेम मिला दिया, भक्ति मिला दी। रामकृष्ण का संदेश था, भक्ति और ज्ञान अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है। भक्ति तुम्हें झुका देती है ताकि ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर सके। आज अगर तुम्हारा मन भक्ति में डूबा है तो तुम ज्ञान के द्वार पर हो, और अगर तुमने ज्ञान पा लिया है तो जान लो वो माँ की कृपा से ही हुआ है। रामकृष्ण परमहंस हमें बताते हैं, भक्ति जब स्वयं को भुला दे और ज्ञान जब प्रेम से भर जाए, वही है ईश्वर का साक्षात्कार। भक्ति और ज्ञान की बात करने वाले अधिकतर लोग संसार से भागने को कहते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस वो अद्वितीय थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन, साधना और समाज तीनों को एक ही धारा में प्रवाहित किया। एक गृहस्थ भक्त रोते हुए रामकृष्ण से कहता है, ठाकुर, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, पर ये दुनियादारी जिम्मेदारियां, ये नौकरी, परिवार, समाज कैसे छोड़ूं? रामकृष्ण, क्यों छोड़ना चाहते हो? माँ को क्या तुम जंगल में ही पाओगे? तुम्हारा घर ही मंदिर है, बीवी बच्चे ही तुम्हारी साधना है, सेवा ही तुम्हारी पूजा है। यही रामकृष्ण का संदेश था। संसार में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी निर्लिप्त रह सकता है। उन्होंने बताया, भक्ति और ज्ञान केवल गुफाओं में नहीं, बल्कि बाजार, रसोई और दफ्तर में भी खिल सकते हैं। बस तुम्हारी दृष्टि बदलनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यस्त हैं, फिर भी साधना करना चाहते हैं, तो रामकृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर माँ का स्मरण करो, भोजन बनाते समय जाप करो, ऑफिस जाते समय गीता का एक श्लोक सोचो, रात को ईश्वर को दिन भर का साथी मानकर धन्यवाद दो। ये साधना है, यही भक्ति है, और जब मन एकाग्र होगा तो यही ज्ञान बन जाएगा। रामकृष्ण विवेकानंद से कहते हैं, नरेंद्र, संसार को त्यागो मत, उसमें माँ को देखो। हर प्राणी में ईश्वर को देखना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है। यही कारण था कि विवेकानंद ने पूरी दुनिया में सेवा को ही धर्म बताया। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया, जग में रहकर जगत के पार जाओ। रामकृष्ण का जीवन केवल उपदेश नहीं था, वो चलती फिरती उपनिषद थे। उन्होंने हमें सिखाया, भक्ति हो या ज्ञान, जब तक वो जीवन में संतुलन न लाए वो अधूरे हैं। गृहस्थ हो या साधु, सभी के लिए उनका संदेश था, माँ के चरणों में समर्पण करो, वही हर द्वार खोल देगी। आज का युग तेज है, भागदौड़ से भरा हुआ,
लेकिन रामकृष्ण परमहंस का मार्ग आज भी उतना ही सरल और शक्तिशाली है जितना 150 साल पहले था। हम ध्यान लगाना चाहते हैं पर मन नहीं टिकता, भक्ति करना चाहते हैं पर समय नहीं मिलता, ज्ञान चाहते हैं पर संदेह बहुत है। रामकृष्ण कहते हैं मन को बांधना कठिन है, लेकिन अगर माँ का नाम सच्चे मन से लो तो खुद तुम्हारे मन को खींच लेगी। ज्ञान आज ढेरों किताबों और कोर्सेस में है, लेकिन क्या हम उसमें आत्मा को देख पा रहे हैं? रामकृष्ण कहते हैं ज्ञान वो नहीं जो सिर में हो, ज्ञान वो है जो जीवन को बदल दे। अगर आप युवा है तो रामकृष्ण के लिए आप दीपक हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद उनके प्रकाश थे और आप अगली मशाल है। सेवा ही प्रेम है और प्रेम ही माँ है। क्या आप तैयार है अपने भीतर माँ को जगाने के लिए? क्या आप तैयार है उस प्रेम में डूबने के लिए जो तुम्हें ज्ञान दे दे? रामकृष्ण कहते हैं तू बस माँ को पुकार, बाकी सब उसका काम है। समर्पण की पूर्णता, रामकृष्ण की अंतिम पुकार। जब रामकृष्ण परमहंस शरीर त्याग रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर माँ का स्मरण, माँ का प्रेम, माँ की शक्ति स्पष्ट झलक रही थी। विवेकानंद उनके पास झुके हुए, रामकृष्ण उनकी आंखों में देखकर धीरे से इशारा करते हैं, नरेंद्र, माँ को मत भूलना। तुम आज जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वो तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वो माँ का प्रेम है जो तुम्हें भीतर से खोलना चाहती है। भक्ति और ज्ञान दो राहें नहीं है, वो एक ही माँ के दो आंचल है। तुम जिसको चुनो, अगर प्रेम से चुनो तो माँ मिल ही जाती है। आज इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए रामकृष्ण का संदेश है, अपने भीतर उतर जाओ, माँ को पुकारो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। और जब तुम्हारी आंखें नम हो जाए, जब हृदय कांपने लगे, समझ लेना माँ आ गई। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, जय माँ काली, और इस संदेश को किसी ऐसे को भेजो जिसकी आत्मा भी इस पुकार की प्रतीक्षा में है। भक्ति या ज्ञान नहीं, बस माँ चाहिए। रामकृष्ण परमहंस। जय माँ काली।